आइए देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। आखिर ये क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ी? भाई जब सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, इजीली सॉल्व हो गया सर, लेकिन उस जगह पे हम क्या करें जहां पर इजीली सॉल्व ना हो पाए, तो हम क्या करेंगे? भाई जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आता है तब आपको किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन यू आर हैविंग रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, तब किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की जरूरत पड़ती है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ के मुताबिक किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन मतलब जहां दो से ज्यादा ब्रांच, मिनिमम 2 और मोर देन 2 ब्रांच कनेक्ट हो, और इन ब्रांचेस पर करंट या तो आ रहा हो या करंट जा रहा हो। समझिए ध्यान से, आपके पास में मान लीजिए ए है, यहां से करंट आया I1, करंट आया I2, करंट आया I3, करंट आया I4। अब देखिए करंट गया I5, करंट गया I6, करंट गया I7। देखिए I1 रेजिस्टेंस R1, I2 रेजिस्टेंस R2, I3 रेजिस्टेंस R3, I4 रेजिस्टेंस R4, I5, ये देखिए I5, ये रहा आपके पास में I5 रेजिस्टेंस R5, I6 R6, I7 ये आपके पास R7। ये आपके पास देखिए ये करंट I2 है, ये I3 तो R3 है, और I4 तो ये रेजिस्टेंस R4 आपके पास आ गया। तो देखिए पॉइंट है क्या है? पॉइंट है जंक्शन है। जंक्शन है मतलब यहां पे बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना जाएगा, और जितना करंट आएगा वो उतना जाएगा। आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, या इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखो आने वाली इवेंट, कोई लाइफ में आया, किसी का जन्म हुआ, पॉजिटिव घटना है, कोई चला गया, कोई एक्सपायर हो गया, नेगेटिव घटना है। आने वाली बातों को या आने वाले करंट को पॉजिटिव लेना और जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना, साइन कन्वेंशन है। तो देखिए आने वाला करंट कौन कौन सा है? आने वाला करंट इस तरफ देखिए I1 है, आने वाला करंट प्लस I1। आने वाला करंट कौन सा है? प्लस I2। आने वाला करंट कौन सा है? प्लस I3। आने वाला करंट कौन सा है? प्लस I4। आने वाला करंट कौन सा है? देखिए I5 तो है नहीं। जाने वाला करंट कौन सा है? I5। वापस जाने वाला करंट कौन सा है? I6। वापस जाने वाला करंट कौन सा है? I7। इन सबका सम 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I5 प्लस I6 प्लस I7। सिंपली आप देख सकते हो, जो करंट आया वो करंट गया, तो आने वाला सारा करंट लिख दो एक तरफ और जाने वाला सारा करंट लिख दो। तो इसे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब देखिए एल्जेब्रिक सम, मैंने बात की करंट की, तो करंट की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अरे भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जंक्शन पे करंट आया मतलब जंक्शन से चार्ज दूर गया, क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। वापस सुनना बेटा, चार्ज दो तरह के होते हैं, चार्ज पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज। हम जिनके साथ डील कर रहे हैं वो है कंडक्टर। कंडक्टर क्या कंटेन करते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज के कारण करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वापस सुनिएगा, करंट ड्यू टू विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज is in opposite direction, is in which direction? Opposite direction of flow of charge। जब भी कोई नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होता है, जैसे समझिए ध्यान से, मान लो आपके पास ये A है और ये आपके पास B है, आपने ऐसा कहा A पर नेगेटिव चार्ज है, B पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव का मीनिंग क्या है? तो नेगेटिव का मीनिंग है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हुए? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए एक्सेस से डिफिशिएंसी, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस से डिफिशिएंसी फ्लो हुए तो नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। फ्लो ऑफ विच चार्ज स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज ऐसे भी फ्लो हुआ तो करंट कहां हुआ? फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट हुआ ड्यू टू B2A।
तो आइए समझिए ध्यान से। मैंने कहा किसी जंक्शन पे जितना करंट आया उतना गया, तो मैंने कहा किसी जंक्शन पे जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, जितना आया उतना गया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो हम जंक्शन पे चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते, जंक्शन पे चार्ज रुकता नहीं है। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे बेस्ड किरचॉफ करंट लॉ है। हाँ, ये जरूर है, जंक्शन पे करंट आया तो मतलब इसका ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन दूर गया, जंक्शन से दूर गया। करंट आया तो इलेक्ट्रॉन दूर गया, करंट गया मतलब इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ आया। आइए सेकंड लॉ किरचॉफ का हम समझते हैं, इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात जब मैं कर रहा हूं तो याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं किसी भी क्लोज लूप के अंदर राइज इन पोटेंशियल इक्वल टू फॉल इन पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल कम होगा। या हम ये कहते हैं मैथमेटिकल या बुकिश लैंग्वेज के मुताबिक, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑल द ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0। सर मतलब क्या? मतलब समझो भाई, मान लो आपके पास ये R1 है, सपोज ये मान लो आपके पास R2 है, सपोज ये आपके पास R3 है, आपके पास सपोज ये R4 है, और मैंने एक सेल या बैटरी सेल को कनेक्ट कर दिया, जैसे मैंने कह दिया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहां पर इसको मैं अप्लाई करके बताऊंगा आप लोगों को किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट किस तरह से लगाया जाता है। उससे पहले आपको एक बात समझनी है साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ में साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई किया जाए। सर बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है मेरा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है लाइफ में कि आप कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ में आप कहां पे जा रहे हैं। वापस सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि लाइफ में आप कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है लाइफ में आप कहां पे जा रहे हैं। कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन जहां जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वही है। आइए स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। मैंने अभी आप लोगों से कहा ये सपोज ए है और ये बी है, रेजिस्टेंस आर है, करंट यहां से फ्लो हुआ। अभी हमने ये डायग्राम के माध्यम से सीखा था, हमने डायग्राम के माध्यम से सीखा था ए और बी। ए पर चार्ज था नेगेटिव, बी पर चार्ज आपके पास था पॉजिटिव। जब हमने ए और बी को आपस में कनेक्ट किया था तो मैंने कहा था ए मतलब कौन सा पोटेंशियल है, तो ये लोअर पोटेंशियल है, और बी कौन सा पोटेंशियल है, तो ये आपके पास हमें हायर पोटेंशियल है। वापस सुनिएगा, ए कौन सा पोटेंशियल है, तो ए लोअर पोटेंशियल है, बी कौन सा पोटेंशियल है, तो बी हायर पोटेंशियल है। जैसे कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो हुए, एक्सेस से डिफिशिएंसी। तो करंट कहां से कहां फ्लो हुआ था, अभी बताया था मैंने, करंट फ्लो हुआ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो देखिए यहां अगर ए से भी करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली ए वाला साइड हायर पोटेंशियल, बी वाला साइड लोअर पोटेंशियल। आइए समझिए साइन कन्वेंशन को। ए बी, वापस से देखिए, करंट आया, एंटर हुआ पॉजिटिव, एग्जिट हुआ नेगेटिव। सपोज आप बात कर रहे हैं ईएमएफ की, जैसे 10 वोल्ट है, इसे मैं ई से बता रहा हूं। सपोज आप ए से बी के बारे में बात कर रहे हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। वापस चेक कीजिएगा, ए और आपके पास में बी, ये आपके पास ए पॉजिटिव ये नेगेटिव। सपोज 10 वोल्ट की हम बात कर रहे हैं, ई आपके पास अवेलेबल है। आइए समझते हैं। तो इक्वेशन लिखते वक्त कई बार क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टू बी, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो जा कहां से रहे हैं, ए से रहे। कहां की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। जिसकी तरफ जा रहे हैं इंपॉर्टेंट वही है, तो माइनस IR1। अब देखो वापस सुनना ध्यान से इस जगह पर, अगर मैं B2A आता, B2A मतलब यहां से यहां आता, तो देखो कहां से स्टार्ट किया, बी से किया, कहां की तरफ गया, ए की तरफ गया, कहां से गया, नेगेटिव से गया, कहां की तरफ गया, पॉजिटिव की तरफ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम B2A, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो प्लस IR1, VAB माइनस IR1, VBA प्लस IR1। इसे कई बार कई किताबों में ऐसा भी लिखा जाता है, देखो करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए टू बी, तो आप कहां से कहां जा रहे हो, ए टू बी। करंट कहां से कहां, ए टू बी, आपके जाने की डायरेक्शन ए टू बी, नेगेटिव साइन। जब भी आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव साइन लोगे। अब देखिए ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आप कहां से जा रहे हो, B2A जा रहे हो। इक्वेशन लिखते समय B2A जा रहे हो।
तो B2A जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट मतलब पॉजिटिव। अच्छा बैटरी या सेल, देखो बैटरी क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल ऐसे बताया जाता है, और बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दो तो बैटरी बन जाती है। वो हमारा टॉपिक फिलहाल नहीं है, बस हम इतना समझ रहे हैं कि बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। अरे बड़े वही बनते हैं जो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, और छोटे वो होते हैं जो नेगेटिव सोच के साथ काम कर रहे होते हैं। तो देखिए बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, आप ए से भी गए, बड़े से छोटे की तरफ गए, पॉजिटिव से नेगेटिविटी की तरफ गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप कहां पे जा रहे हैं। तो ये आ गया VAB दैट इज इक्वल टू -10 वोल्ट। अब चेक कीजिए वापस से, B2A आप जब बात कर रहे हैं तो B मतलब नेगेटिव, A मतलब पॉजिटिव, B से A नेगेटिव से पॉजिटिव, छोटे से बड़े की तरफ, लोअर से हायर की तरफ, अरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम लिख पाएंगे VBA, जिसे लिखा जा सकता है +10 वोल्ट। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ का साइन कन्वेंशन कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। अब साइन कन्वेंशन सीखने के बाद आइए हम इक्वेशन लिखना सीखते हैं। देखिए बैटरी का पॉजिटिव, सेल का पॉजिटिव, सेल का नेगेटिव। पॉजिटिव से करंट निकल रहा है आई, इधर की तरफ गया करंट, जहां एंटर हुआ पॉजिटिव, जहां एग्जिट हुआ नेगेटिव। सर मतलब भाई मतलब अभी सिखाया था कि करंट कहां से कहां फ्लो होता है। करंट जहां से भी फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल है, और जिस तरफ फ्लो हो रहा है वो लोअर पोटेंशियल है। तो यहां पर आया हायर पोटेंशियल, यहां गया लोअर पोटेंशियल। एंट्री पॉजिटिव, एग्जिट नेगेटिव, हायर लोअर, पॉजिटिव नेगेटिव, हायर लोअर, करंट इधर टर्न हुआ, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। आइए समझिए ABCD, तो हम लिखते हैं क्लोज लूप ABCDA, हम लिखते हैं क्लोज लूप ABCDA। मैं गया क्लॉकवाइज ABCDA। कई बच्चे सोचते हैं सर आप क्लॉकवाइज क्यों जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है एंटी क्लॉकवाइज भी लेके देखो, आप लेके देखो एंटी क्लॉकवाइज ADCBA, ऐसा भी ले सकते हैं, एक है ABCDA, एक है ADCBA। जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं A to B आप, तो देखो ये रहा आपके पास में A से B जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं प्लस साइन प्लस E, पॉजिटिव से नेगेटिव B2C जा रहे हैं, B2C जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, जहां से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, जहां जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव साइन की तरफ, या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव -IR1। वापस चेक करो C2D जा रहे हैं, करंट घूमकर इधर ही जा रहा है, आप C2D जा रहे हैं, C2D लूप में लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं -IR2। अब देखो बेटा यहां क्रॉस कर रहे हैं, करंट यहां से आया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं -IR3, -IR3, पॉजिटिव से नेगेटिव -IR4, -IR4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं E इक्वल टू आ गया आपके पास IR1, IR2, IR3, IR4। So E that will become IR1 plus R2 plus R3 plus R4। आइए समझिए ध्यान से। और अब हम बात करते हैं इधर इस लूप में ADCBA। तो ADCBA किस तरह से लिखा जाएगा चेक कीजिएगा। ADCBA, आइए A से D गए, देखिए करंट इधर से आ रहा है, करंट इधर से आ रहा है और आप इधर जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट से ऑपोजिट जा रहे हैं। और मैंने बोला करंट से ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव। क्या दूसरा तरीका एक और, भाई A से B AD जा रहे हैं, A से D जा रहे हैं, तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये कहां जा रहे हैं, जा कहां रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। तो आप लिख सकते हैं IR4। वापस चेक करो, D से C करंट आ रहा है, C से D करंट आ रहा है, C से D, और हम बात कर रहे हैं D to C। तो ये हो गया आपके पास अपोजिट टू करंट, और अपोजिट टू करंट की जब बात हो रही है मतलब प्लस साइन IR3 IR2। अब देखो C से B भी गए, करंट कहां जा रहा था B to C,
आप कहां जा रहे हो, सी टू बी, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट या ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस आई R1, पॉजिटिव से नेगेटिव, बी टू ए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ माइनस ई, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं सीधा लिख सकता हूं IR4 प्लस IR3 प्लस IR2 IR1 इक्वल टू ई, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो ई कैन बी रिटर्न नथिंग बट IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये आपके पास में ई का वैल्यू लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करना सीखा कि किस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ में साइन कन्वेंशन यूज होता है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में आप और हम मुलाकात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, और उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज एकमात्र ऐसा कंसेप्ट है जिस पर ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सॉल्व हो सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 30 to 40 ऐसे क्वेश्चन निकलने वाले हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।